हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हाँ, चैप्टर 1 है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसी का जो है इसके टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके ही अंदर हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा इसको समझेंगे। हाँ, हम पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो कितने तरह की होती है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, और एट लास्ट हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे लाइक प्रीवियस ईयर बोर्ड एक्स एंड वाई रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये कितना 5 तरह की जो है केमिकल रिएक्शन होती है। इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा इन तीनों के ऊपर रहेगा। ओके, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। देखिए क्या आएगा, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। चलिए पहले इसको डेफिनेशन को छोड़िए, आपको एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ही चीज़ है, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है इसमें कि इसमें बात कर रहा है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना या प्लस का साइन जिसमें। तो एडिशन में मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ना। ये एडिशन जो है थॉमस अल्वा एडिशन नहीं है, ये एडिशन रिएक्शन मैथ्स वाला जो है एडिशन वो है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, 1 + 2 गिव्स 3। 1 + 2 गिव्स 3, इसका मतलब कि 1 और 2 कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे 1 और 2 कंबाइन हो रहे हैं तो ये 3 बन जाता है। तो वही डेफिनेशन, वही चीज़ इस डेफिनेशन में लिखी है कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल A + B गिव्स AB। यही है कॉम्बिनेशन। और जो अगला हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बीच में जो है डिफरेंस भी यही है जो हम लोग आगे बात करेंगे। A + B गिव्स AB, ठीक है। इसमें ये दो चीज़ कंबाइन होकर के एक जो है सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। याद रखिएगा सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। जब दो प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होते हैं या दो से अधिक और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A + B गिव्स AB। हाँ, अब देखिए H2 + Cl2 गिव्स H2HCl। इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट, सब सिंगल प्रोडक्ट होंगे। H2 + O2 गिव्स 2H2O। हाँ, और 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। Na + Cl2 गिव्स 2NaCl। यहाँ तक हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन में और बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। सब पार्ट्स मतलब यहाँ पे 3 तरह के इसमें डिकम्पोजिशन होता है, 3 तरीके से। तो देखिए डिकम्पोजिशन पहले आप शब्द वो उसको देखिए डिकम्पोजिशन को। डिकम्पोजिशन इसका मतलब डिसोसिएशन, यानी ये चीज़ डिकम्पोज हो रही है, टुकड़े में बट रही है ना। तो पहले हम लोग देखिए, इट इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। पहले यहाँ पे 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस एक साथ कंबाइन हो रहे थे अब, और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड दो या 2 से अधिक प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। जैसे जैसे देखिए डिकम्पोजिशन, इट इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। ओके, AB गिव्स A + B। जैसे 3 गिव्स 2 + 1, 2 + 1 गिव्स 3। अब देखिए टाइप्स ऑफ देखिए डिकम्पोजिशन आपको समझ में आ गया होगा कि डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन में यही डिफरेंस है कि कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक वो रिएक्टेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और यहाँ पे जो है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट होते हैं। बस ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है उसमें 2 रिएक्टेंट होते हैं कॉम्बिनेशन में और एक सिंगल प्रोडक्ट होता है। लेकिन डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट जो है 2 या 2 से अधिक होते हैं। जैसे AB गिव्स A + B 3, यानी एग्जांपल दिखाया मैंने 3 गिव्स 2 + 1। अब देखिए टाइप्स ऑफ, ये मत समझिएगा कि ये इसका उल्टा होता है, ये बस आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया है। ओके,
हाँ, तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलवेज रिक्वायर्स एनर्जी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसको वो हमेशा एनर्जी रिक्वायर करता है। भाई देखिए सीधी सी बात है, अगर ये पेन तोड़ूंगा तो इसमें मैं एनर्जी लगाऊंगा ना, जब एनर्जी लगाऊंगा तभी तो ये टूटेगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, इट ऑलवेज रिक्वायर्स एनर्जी। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, ये इसके टाइप्स हो गए। इन सब में एनर्जी लगती है, इसमें हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और इसमें सोलर एनर्जी यानी सनलाइट लगता है। तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए थर्मल मतलब हीट, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन, तो रिएक्शन आप लोगों को पता है। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओह इसका मतलब जो हीट एनर्जी, जो है हीट एनर्जी जिसमें लगे और हीट एनर्जी से उसका ब्रेक डाउन हो, तो वही होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो द डिकम्पोजिशन ऑन विच इज कैरीड विद द हेल्प ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है डिकम्पोज करने के लिए, उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे इट इज़ डिनोटेड बाय दिस, ट्राइंगल का साइन होता है, जैसे CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, इसमें था ये साइन लगा, इसका मतलब इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब देखिए इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट है लेकिन यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं, यही अंतर है ना। 2FeSO4 डॉट प्लस 7H2O गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस 14H2O। हाँ, ये फेरस सल्फेट है। अब देखिए इस रिएक्शन को जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊँगा। हाँ, और जो ये वाला क्वेश्चन है ये उसी से रिलेटेड है। तो देखिए फेरस सल्फेट ग्रीन कलर की क्रिस्टल होती है, हाँ, गिव्स फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 गिव्स SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स देता है, ब्राउन फ्यूम्स। ओके, तो यहाँ तक का जितना मैंने आपको बताया है सेम यही रिएक्शन आगे होने वाली है, बस आप देखिएगा इसको। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा पहले मैं बता दूँ, ये डॉट जो है ना इसको आप दो रिएक्टेंट मत मानिएगा, ये एक ही रिएक्टेंट है। हाँ, और इसमें 4 प्रोडक्ट हैं। तो देखिए ये हो गया ना हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए देयर इज़ अ ग्रीन कलर कंपाउंड X विच ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस ब्राउन कलर ऑफ कंपाउंड Y and burning sulfur like smell MnN, then identify XY MnN. Also write the equation for this reaction। मैं आपको बता चुका हूँ, हाँ रिएक्शन यही वाली यूज़ होगी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये पिछले जो है प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में पूछा हुआ है। X होगा हमारा FeSO4 प्लस H2O। हाँ, यहाँ पे हम 7 और 2 इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम कंपाउंड का नाम है राइट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं बना रहे हैं। हाँ, और देखिए यहाँ पे Y होगा Fe2O3 क्योंकि Y ब्राउन कलर कंपाउंड Y, ये ब्राउन कलर का होता है, Fe2O3 ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है। ओके, Y हो गया हमारा, M और N SO2 और SO3 होगा क्योंकि ये सब बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल देते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं, तो इसका क्या होगा 2FeSO4 प्लस डॉट 7H2O गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस 12H2O। यही रिएक्शन है, यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन और कंप्लीट। हाँ, अब देखिए थर्ड एग्जांपल, ये एग्जांपल है, हाँ, और ये क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए 2PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। अब देखिए इसको, लेड नाइट्रेट वाइट कलर का कंपाउंड होता है, ये लेड ऑक्साइड है, और ये ब्राउन गैस, ये जब जलता है ना तो ब्राउन गैस देता है, वो ब्राउन कलर का कंपाउंड है, और O2 यानी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी एक सिंगल रिएक्टेंट है लेकिन यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं। तो यही अंतर, यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देयर वॉज अ वाइट कलर कंपाउंड X इन विच ऑन हीटिंग रिलीजेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ गैस Y। Okay, then identify X and Y and also write a chemical equation. Okay, तो सॉरी, हाँ लेकिन देखिए X हो गया हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस, Y हो गया हमारा NO2। ओके, तो ये X और Y तो हमारे आइडेंटिफाई हो गए। अब एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमको राइट करनी होगी, केमिकल इक्वेशन। अब देखिए बैलेंस कहीं कहीं लिखा होता है, राइट बैलेंस इक्वेशन,
और ये हमारा एक कॉमन सेंस होता है कि अगर हम कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसको हमको बैलेंस करके लिखना होगा। तो 2PbNO3 का होल ट्वाइस ऑन हीटिंग गिव्स 2PbO + 4NO2 + O2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, और यहीं से हमारा हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का दी एंड। अब हमारा है फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो सनलाइट, डिकम्पोजिशन ब्रेकडाउन। अब देखिए सनलाइट यानी सोलर एनर्जी से जो ब्रेकडाउन होता है उसी को फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, देन इट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। इसको फोटोलिसिस भी बोलते हैं। अगली लाइन यही है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फोटोलिसिस। यानी सोलर एनर्जी से ब्रेक डाउन होता है तो उसी को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा 2AgCl सनलाइट। अब से देखिए यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं नोट करते, यहाँ पे हमको पूरा सनलाइट नोट करना रहता है। गिव्स 2Ag + Cl, ओके, ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब देखिए इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, ये वाला लाइन, हाँ, 2AgBr ऑन सनलाइट गिव्स 2Ag + Br2। ये दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती हैं। तो इसी से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज में। तब तक आपको मैं एक बार और इसको समझा देता हूँ। 2AgCl ऑन सनलाइट 2Ag + Cl2, और 2AgBr जब सनलाइट 2Ag + Br2। अबव बोथ रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये दोनों ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। तो देखिए नेक्स्ट पेज में हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन डायरेक्ट आस्क है, कोई घुमा फिरा के नहीं है। तो ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं, और क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ रिएक्शन दैट है यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो क्या है, 2AgCl ऑन सनलाइट गिव्स 2Ag + Cl2, 2AgBr ऑन सनलाइट 2AgBr2। ये हमारा प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में पूछा गया क्वेश्चन है। केमिकल रिएक्शन राइट करनी थी, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, पिछले पेज में। तो यहीं से हमारा हो गया फोटो डिकम्पोजिशन का भी दी एंड। अब हम आ रहे हैं थर्ड, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। द केमिकल रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन इज कैरीड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन सच डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक करंट ब्रेकडाउन, डिकम्पोजिशन यानी ब्रेकडाउन, यानी जो ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से होता है उसी को इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये बहुत छोटा सा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए 2H2O ऑन इलेक्ट्रिक करंट गिव्स 2H2 + O2। एक ही एग्जांपल नोट किया है, इसके एग्जांपल आप लोग और मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, 2H2O जब वाटर को इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, पास होता है तो 2H2 यानी हाइड्रोजन + ऑक्सीजन गैस मिलती। तो यहीं पे हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट का भी दी एंड, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का भी एंड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।